हाय, वेलकम बैक टू वेक्सेस अनफिल्टर। अगर आप पार्ट वन सर्वे करके यहाँ तक आए हुए आ गए हो, रिस्पेक्ट बट ऑनेस्टली मुझे पता नहीं पार्ट वन देखने के बाद तुमने मुझे अनसब्सक्राइब किया कि नहीं, बट इफ आई स्टिल हियर थैंक यू। पार्ट वन में हमने बात की थी रियलिटी की, बट बिफोर स्टार्टिंग पार्ट टू एक छोटा सा डिस्क्लेमर। फोन रखो, पढ़ो। कितने मार्क्स आए? उसके 95 आए हैं। फ्रेंड्स के पास लिटरली एक स्टैंडर्ड डायलॉग होता है, हर घर में डिफरेंट वर्जन बट डायलॉग सेम होता है। बट ऑनेस्टली मैं वीडियो क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं बना रहा हूँ, अगर हम ऑनेस्टली देखें, पेरेंट्स और चिल्ड्रन दोनों अपनी जगह सही है, राइट है। प्रॉब्लम क्या है? डिफरेंट जनरेशन, डिफरेंट एक्सपीरियंस, डिफरेंट एक्सपेक्टेशन, डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। पेरेंट्स ने एक डिफरेंट वर्ल्ड देखा है, हम एक कंप्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड में ग्रो कर रहे हैं, एंड दैट्स वेयर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट विद प्रॉब्ली द मोस्ट डेंजरस सेंटेंस इन आवर हाउस होल्ड, हम तुम्हारी एज में। बस ये सेंटेंस कंप्लीट होते ही स्टूडेंट मेंटली अपने डिफरेंस लॉयर को हायर कर लेते हैं। हम तुम्हारे एज में सुबह 5 बजे उठते थे, हम तुम्हारे एज में पढ़ाई करने स्कूल जाते थे, हम तुम्हारे एज में फ़ोन नहीं चलाते थे। ओके फेयर, बट इट इज़ वन थिंग, उनका टाइम और हमारा टाइम सेम नहीं है। उनके टाइम में इंटरनेट नहीं था, सोशल मीडिया नहीं थे, एआई नहीं थे, हर सेकंड नोटिफिकेशन नहीं आते थे, करियर ऑप्शन भी कंपेरेटिवली लिमिट थे। आज एक स्टूडेंट स्कूल या करियर के बाद घर आता है और उनके फ़ोन में लिटरली दुनिया की इंफॉर्मेशन फ़ोन में होती है। एक तरफ ये एडवांटेज, दूसरी तरफ डिस्ट्रैक्शन। पेरेंट्स बोलते हैं फ़ोन हटाओ, एंड समटाइम दे आर राइट, बट हम ये नहीं बोल सकते कि पेरेंट्स को कुछ नहीं पता। दे हैव समथिंग वी डोंट एक्सपीरियंस। उन्होंने फेलियर देखा है, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी है, मनी प्रॉब्लम देखी है, सोसाइटी का प्रेशर देखा है। सो जब वो कुछ बोलते हैं समटाइम उसके पीछे कंट्रोल नहीं, फियर होता है। लेट्स टॉक अबाउट मार्क्स, बिकॉज इंडियन पेरेंट्स और मार्क्स का रिलेशनशिप नेटफ्लिक्स से भी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। 95 गुड, 90 थोड़ा और कर सकते थे, 80 क्या हुआ, 70 फ़ोन चला रहा है ना, 60 बेटा फ्यूचर क्या होगा। बट seriously, marks important है। I won't sit here. Marks doesn't matter. They do, but marks इंटेलिजेंस का complete different definition बना देते हैं। That's where I disagree. एक स्टूडेंट किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वीक हो सकता है। Does that automatically mean he is dumb? No. Maybe he is good at something else. Maybe he is creative. Maybe he is good at communication, maybe he is good at technology, maybe he is good at business, maybe he is good at sport, maybe he is just struggling right now. एक एग्ज़ाम तुम्हारी प्रिपरेशन मेज़र करता है, तुम्हारे एंटिटी पोटेंशियल नहीं। एंड पेरेंट्स प्लीज़ अंडरस्टैंड, जब मार्क्स कम आते हैं स्टूडेंट को ऑलरेडी पता होता है कि मार्क्स कम आए हैं, उसके ऊपर 20 मिनट लेक्चर देना मार्क्स मैजिकली इंक्रीज नहीं होते हैं। Sometimes he doesn't need another lecture. He need understand where he went wrong. The legend, शर्मा जी का बेटा। शर्मा जी का बेटे के 95% आए हैं। शर्मा जी का बेटा IT जा रहा है। शर्मा जी का बेटा नीट कर रहा है। शर्मा जी का बेटा 5 बजे सुबह उठ रहा है। शर्मा जी का बेटा फ़ोन नहीं चला रहा है। शर्मा जी का बेटा ये करता है, शर्मा जी का बेटा वो करता है। ब्रो, मुझे एक शर्मा जी के बेटे से मिलना है। बट एक्चुअली सीरियस, पेरेंट्स मोस्टली फाइनल रिजल्ट देखते हैं, उन्हें ये नहीं पता उस स्टूडेंट का बैकग्राउंड क्या है, उसका सपोर्ट सिस्टम क्या है, उसका पर्सनैलिटी क्या है। हिज जर्नी इज़ डिफरेंट एंड योर जर्नी इज़ डिफरेंट। कंपेरिजन कभी मोटिवेशन दे सकता है, बट कंस्टेंट कंपेरिजन इट डिस्ट्रॉय कॉन्फिडेंट। इंस्टेड ऑफ सेइंग उसके जैसा बनो, पेरेंट्स कुड से तुम अपना बेस्ट कैसे दे सकते हो।
different समझो. First one create competition, second one create growth. Let's talk about biggest enemy according to parents. Phone. फोन देखते ही नहीं. फोन रखो, but honestly फोन रखो. Phone itself is a problem. How we use it the problem. इस फ़ोन से एडिटिंग सीख सकते हैं, लेक्चर देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, कम्युनिकेशन इम्प्रूव कर सकते हैं, कंटेंट बना सकते हैं. बट इसी फ़ोन से 3 घंटा रील भी देख सकते हैं. तो प्रॉब्लम फ़ोन नहीं, प्रॉब्लम है अनकंट्रोल यूजेज. एंड ऑनेस्टली हमारी जनरेशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा. पेरेंट्स को हर बार ब्लेम करना ईजी है, बट समटाइम दे एक्चुअली राइट. समटाइम फ़ोन हमारे टूल नहीं, हमारी डिस्ट्रैक्शन बन चुकी है. सो इफ़ पेरेंट्स से फ़ोन कम चलाओ, मे बी डोंट इमीडिएटली स्टार्ट आर्गिंग, मे बी चेक योर स्क्रीन टाइम फर्स्ट. हो सकता है उनके पास पॉइंट हो. अब आते हैं करियर पॉइंट. दिस वन इज सीरियस. डॉक्टर, इंजीनियर, गवर्नमेंट जॉब, बस समटाइम इट फील लाइक इंडिया इज थ्री करियर ऑप्शन ओनली, बट रियलिटी कम्प्लीटली डिफरेंट. आज के टाइम में डिज़ाइनिंग है, प्रोग्रामिंग है, एआई है, कंटेंट क्रिएशन है, वीडियो एडिटिंग है, मार्केटिंग है, रिसर्च है, फाइनेंस है, बिजनेस है, मेडिकल है, स्पोर्ट है, और 100 of other fields. And here is something we need to understand. Parents often don't push a career because they hate our dream. They push what they know because they were steadily, they want security, but don't want to see their child struggling. And honestly, that's understandable. But parents should also understand security and passion doesn't have to be enemies. A child can choose something different and still build a stable future. Do whatever you want, and isn't it? Do exactly what I say. The solution, research, planning, responsibility. If you choose a different career path, prove that you have thought about it. Show the plan, show the skill, show the opportunity, show the risk, show what you are going to do. If plan A fails, that builds trust. Another huge issue, freedom. टीनेज है, मुझे फ्रीडम चाहिए. पेरेंट्स ये बच्चा हाथ से निकल गया. बट फ्रीडम का एक्चुअली मीनिंग क्या है? फ्रीडम doesn't mean I can do whatever I want. Freedom means I can make decision and I am ready to take responsibility for them. If you want more screen time, prove that you can manage your study. If you want to go out, communicate properly. If you want to choose your career, will research proper. If you want independence, learn responsibility. Because trust is not something you demand. Trust is something you build. And this applies to both sides. Parents need to give age appropriate freedom, and children need to show their responsibility enough to handle it. I think parents don't see the pressure, the marks. They don't see the night. They see the result. They don't see the attempt. They see the phone. They don't always see the work we do on it. They see failure. They don't see how many times we tried before that. Imagine studying for a week, giving a test, or getting bad marks. You already feel bad. Then you come home. कितने आए? 60. सिर्फ 60. That one sentence can hurt more than parents realize. Sometimes student doesn't need another comparison. Actual lecture, another thread, another lecture. Sometimes they need someone to say, okay, let's figure out what went wrong. Not every problem need anger. Some problem need conversation. Now I said I would make parents the villain. So let's talk about it. Children aren't always right either. Sometimes we say parents doesn't understand me, but then we don't communicate. We hide things. We don't explain our plan. We break their trust. We don't say, but tell them we are studying. We spend 5 hours on phone. Then say phone is important for my career. Come on. Parents aren't study. Stupid.
If you want freedom, you need responsibility. If you want trust, you need honesty. If you want your parents to understand your choice, you also need to explain them. Communication in a two-way street. If any parents is watching this, I have just a few things to say. Your children doesn't need to be best children in the neighborhood. They don't need to be beat Sharma's Jishan. They don't need to have the entire life figuring out 15, 16, 17 or 18. Let's explore, guide them, correct them, discipline them whenever they need. Also, listen and ask them, why do you what do you actually want? Ask them, what are you struggling with? Not every conversation need to start with marks. Sometime ask, are you okay? Question can the question can mean a lot. And if you are a student, watch this. Here is your side. Your parents aren't perfect. They will make mistake. They will misunderstood you sometime. They may compare you. They may put pressure on you. But remember, they are also learning. Talk to them. Don't assume they automatically understand your words. Explain it. Show them. Build trust. And more important, don't use my parents don't trust me as an excuse to stop taking responsibility for your life, because at some point you have to take control of your own future. After talking all about it, maybe this the title should actually be Parents versus Reality. Maybe it should be Parents and Reality, because parents aren't about our enemy. The children are their enemy either. Aren't either their enemy either. Both sides are trying to figure out. Parents have experience, we have different perspective. Parents have fear, we have dream, and sometimes in middle they need to be understand. So next time, if your parents say, "हम तुम्हारी एज में," don't immediately start fighting. Listen, and parents, next time your child say, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, please listen. Not every conversation need a solution. Sometimes listening is a solution. This is your Vexus Part 2, Parents versus Reality. If you made this till end, thank you. And if you related to even one thing in this video, you already know what to do. Comment your experience, not someone name, not an insult. Your story, not just your story, because maybe someone reading your comment will realize that they are not alone. See you in a part 3. Until then, stay real.